छुड़ाएगा, उज्जवल मन के दर्पण में वो कृष्ण का दर्शन पाएगा। आइए बड़े भाव से। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ में प्राण त्याग, गाता यही नाथ में प्राण त्याग। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चे सखा है हरि हमारे, सच्चे सखा है हरि हमारे। सच्चे सखा है हरि हमारे, सच्चे सखा है हरि हमारे। माता पिता भाई बंधु सारे, माता पिता भाई बंधु सारे। दोनों भाई दिन रात गाओ, दोनों भाई दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। राधे कृष्णा
सज्जनों, कल आपने श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से श्रीमद् भागवत का मंगलमय महत्व श्रवण किया। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत कोई किताब नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत के विषय में भागवतकार लिखते हैं, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। स्वयं ठाकुर जी विराजमान हैं, हमें आपको सभी को देख रहे हैं। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि कल भक्ति देवी जो बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी। क्यों? जीवन में बड़ी परेशानी, माँ युवान, बेटे बूढ़े, भक्ति बड़ी चिंतित, बड़ी दुखी, बड़ी परेशान। नारद जी ने काफी प्रयास किया भक्ति का दुख दूर करने के लिए, लेकिन अंत तो गत्वा कोई समस्या का समाधान नहीं निकला, हल नहीं निकला। तो नारद बाबा को आकाशवाणी में भगवान ने कहा, नारद कुछ सत्कर्म करो। नारद जी समझ नहीं सके कि सत्कर्म क्या होता है। तो बद्रीनाथ धाम में उपस्थित 4 ब्राह्मण कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्राह्मण कुमार वहां निवास करते हैं और निरंतर तप में लीन रहते हैं, भजन में तल्लीन रहते हैं। इनके पास जाकर के पूछा कि हमें कृपा करके ये बताएं कि ये सत्कर्म का मतलब क्या होता है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। थोड़ा सा एचएफ कम कर दो, टिबिल एचएफ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। सत्कर्म का मतलब होता है भागवत की कथा से। तो भागवत जी की कथा ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराई गई। 3 आसन बिछाए गए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का। अब नारद जी ऐसे संत है जो कहीं टिकते नहीं हैं, और सनकादिक ऐसे संत है जो कहीं एक स्थान छोड़ करके जाते नहीं। तो दिग दिगंत में ये समाचार फैल गया कि बाबा नारद 7 दिन तक एक आसन पे बैठ करके कथा श्रवण कैसे करेंगे। तो सभी देवता तीर्थ मनुष्य का रूप लेकर के वहां उपस्थित हो गए और ये जानना चाहा कि नारद जी महाराज तो कहीं टिकते नहीं है, कैसे सुने। लेकिन कथा हुई, कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति के जीवन का दुख दूर हो गया, भक्ति प्रसन्न हो गई। और भक्ति प्रसन्न होकर के हिलोर मार के नृत्य करने लगी। और जब भक्ति माता नृत्य करने लगी तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। भक्ति माता ने बाबा नारद को पूछा कि बाबा मैं कहाँ जाऊं, कहाँ निवास है मेरा, बताइए ना। तो बाबा नारद ने कहा कि जितने भी भक्त हैं सबके हृदय में जाकर के भक्ति माँ आप विराजमान हो जाइए। तो भक्ति माता भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। तो निवेदन करूं, ये कथा श्रीमद् भागवत की साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। और इस कथा को सुनने से 5 प्रकार के महापापी होते हैं भागवत में। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि इस कथा को श्रवण करे तो वो भी मुक्त हो जाता है। 5 प्रकार के महापापी कौन कौन से होते हैं? एक तो मदिरा पान करने वाला, दूसरा ब्रह्म हत्या करने वाला। ब्रह्म हत्या कहते हैं किसी गाय की हत्या करना अथवा किसी ब्राह्मण की हत्या करना। नंबर 3 होता है स्वर्ण की चोरी करना। नंबर 4 है गुरु पत्नी गमन करना। नंबर 5 है विश्वासघात करना। ये 5 प्रकार के महापाप श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं। अगर पापी से पापी व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण कर ले तो वो भी मुक्त हो जाता है और उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महात्मन हम कैसे माने कि ये कथा इतनी प्रभावशाली है कि पापी से पापी व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण करे और छूट जाए। यदि कोई ऐसा आख्यान हो तो हमको श्रवण कराइए।
तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। उसमें एक पंडित जी निवास करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव बड़े तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। विवाह के 25 वर्ष हो गए लेकिन घर में संतान नहीं है। घर में तुलसी जी लगाते हैं, सूख जाती है। जो वृक्ष लगाते हैं सूख जाता है। अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे, अरे पंडित जी, आपके घर में हम देख रहे हैं तुलसी का बिरवा सूख क्यों जाता है? आपके घर में हम एक गाय देख रहे हैं, ये 10 साल से बंधी हुई है, ना इसके बच्चा है ना बच्चिया है। तो पंडित जी कहने लगे, भैया क्या बताऊं, अरे रोज तुलसी जी में जल डालता हूं, अगरबत्ती लगाता हूं, दीपक जलाता हूं, पूजा करता हूं, लेकिन फिर भी सूख जाती है। आम का वृक्ष कई वर्षों से लगा हुआ है लेकिन फल नहीं है। गाय मेरे यहाँ 10 साल से बंधी लेकिन ना बच्चा है ना बच्चिया है। क्यों? और पंडित जी के घर भी संतान नहीं है। तो पंडित जी बड़े दुखी, बड़े परेशान। पंडित जी का बड़ा मान, बड़ा सम्मान, लेकिन संतान ना होने के कारण जीवन में दुख भी है। क्योंकि समाज में कई जगह पंडित जी को अपमानित होना पड़ता है, तिरस्कृत होना पड़ता है। क्यों? संतान नहीं है। माताएं यदि कोई निसंतान स्त्री अगर जा रही हो या आई हो तो अपने बच्चे को ढक लेती है आंचल से। उन्हीं संतान में उसकी कई नजर ना लग जाए। तो संतानहीन व्यक्ति, उसको दिल में बड़ी टीस होती है। तो पंडित जी हर प्रकार से सुखी हैं लेकिन मन में थोड़ा सा कष्ट है, घर में संतान नहीं है। तो उनको समाज में बड़ा अपमानित होना पड़ता, तिरस्कृत होना पड़ता। एक दिन उनके दिल पे ठेस लगी। पंडित जी ने सोचा कि ऐसे जीवन से मर जाना ही श्रेष्ठकर है। तो पंडित जी ने विचार किया कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है। पंडित जी चल दिए हैं जंगल की ओर। एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं और जैसे ही खाई में कूदने के लिए उद्यत हुए, उसी समय एक संत बैठे थे। संत की नजर पड़ गई। कहा, अरे ब्राह्मण, ये क्या करते हो? तुमको पता नहीं आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या करना महापाप है। तनिक रुको। महात्मा जी रुके। क्या बात है, ये आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तो संत हृदय नवनीत समाना। पंडित जी ने सारा वृतांत बताया कि मेरे घर संतान नहीं है। विवाह के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। हल्का सा ई को कम करो। विवाह के 25 वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। मुझे समाज में बड़ा तिरस्कृत होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। मैं मरना चाहता हूं, मुझे मत रोको, मुझे मर जाने दो। तो जैसे ही पंडित जी ने अपना दुखड़ा सुनाया, दर्द सुनाया, तो संत का हृदय द्रवीभूत हो गया। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। थोड़ी सी गर्मी बताओ, संत का हृदय पिघल जाता है, मक्खन पिघल जाता है। तो संत को बड़ी दया आ गई। कहा, पंडित जी, मैं आपकी मस्तक रेखा देख के बताता हूं। तो संत ने ब्राह्मण आत्मदेव के मस्तक की रेखा को पढ़ा। और संत, आज कलिकाल के पाखंडी संतों की चर्चा नहीं है। उच्च कोटि के संत, जब संसार सो जाता है तो संत लोग जाग करके भजन करते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। दुनिया जब सो जाती है तो जो संयमी संत होता है वो जाग करके भगवान का भजन करता है। रात्रिकालीन जो संध्या होती है उसको तुरीय संध्या कहते हैं। उस समय मन बड़ा एकाग्र होता है। दिन में संसार के शोरगुल के कारण ईश्वर में मन नहीं लगता, ध्यान केंद्रित नहीं होता है। और रात में बड़ी जल्दी, सुबह बड़ी जल्दी मन एकाग्र हो जाता है और मन ईश्वर में लगने लगता है। तो जब संसार सो जाता है तो संत लोग जाग करके भजन करते हैं।
जागी ये जबहि जीव जग जागा, देखहु सपन अनेक प्रकारा। संसार सो जाता है, लेकिन संत होते हैं वो जाग करके भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि दिन के आपाधापी शोरगुल के कारण भगवान में चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है। लेकिन जब संसार सो जाता है, रात के 1 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता है, उस समय जो उच्च कोटि के संत होते हैं, जो परम संत होते हैं, वो जाग करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का तप करते हैं, भजन करते हैं। उस समय ध्यान बड़ी जल्दी केंद्रित हो जाता है। आप दिन में कभी किसी को टेलीफोन लगाओ, विदेश बात करो, तो एक ही आवाज आएगी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। लेकिन रात्रि के 2 बजे के बाद यदि आप लगाओगे, फोन तुरंत लग जाएगा। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषि, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। संत बड़े उच्च कोटि के थे, संत को दया आ गई। संत ने कहा, यद्यपि मैंने तेरे मस्तक की रेखा को पढ़ा है, तेरे जन्म में 7 जन्म तक, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का सुख विधाता ने लिखा नहीं है। तो संत ने झोली से एक फल निकाला, उस पे संकल्प पढ़ के जल छोड़ा, भगवान को कहा कि ठाकुर, मैंने जीवन में जितना भी सत्कर्म किया है, दानाय धर्माय सत्कर्म किया है, तीर्थों का सेवन किया है, ये सारा फल मैं इस ब्राह्मण को देता हूँ। उस फल को समर्पित कर दिया और फल ब्राह्मण को देते हुए कहा कि ब्राह्मण, अपनी पत्नी को फल खिलाना, तेरे घर पुत्र का जन्म होगा। ब्राह्मण देवता संत के चरणों में प्रणाम करके घर आए और संत का आशीर्वाद लेके घर पहुंचे हैं खुशी खुशी। ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी, यथा नाम तथो गुणा। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि धुन धुन करोती सह धुंधली, बड़ी कर्कशा नारी, लड़ने झगड़ने में, बोलने में ऐसा तीखा बोलती जैसे मिर्च छिड़कती। ब्राह्मण देवता बड़ा डरते थे, भयभीत होते थे। जाकर के कहा, देवी ये फल एक संत का आशीर्वाद है, इस फल को खा लो, हमारे घर बेटे का जन्म होगा। पत्नी ने फल तो ले लिया, लेकिन सोचा यदि मैं फल खाऊंगी मेरा पेट बढ़ जाएगा। प्रसव के समय बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट होता है। यदि मैं मर गई तो मैं मरना नहीं चाहती। गाय बंधी थी, गाय को फल खिला दिया। पति ने कहा, देवी फल खा लिया? बोले हाँ, कभी का खा लिया। 9 महीने के बाद फल जैसे पति ने पूछा कि देवी फल खाया, वो फल गाय को खिला दिया और पति के सामने नाटक करना प्रारंभ कर दिया कि मैंने फल खा लिया है और फल का असर प्रारंभ हो गया है। उसकी एक सहेली थी, उसके बाल बच्चा होने वाला था, बड़ी गरीब थी और उसने कहा कि मेरे बच्चा होने वाला है, मैं बड़ी गरीब स्त्री हूं, तो मेरा बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी, बदले में कुछ मुझे धन दे दो। तो धुंधली देवी ने वो बच्चा ले लिया और धन दे दिया। इधर गाय के भी उसी रात्रि के दिन एक बच्चा हुआ। अब रोना प्रारंभ हुआ। आत्मदेव के कानों में जाकर के बच्चे के रोने की आवाज गई। आत्मदेव बड़े खुश हुए, आकर के देखा तो गाय के भी एक बेटा है, गाय के भी एक बच्चा है, लेकिन विशेषता आश्चर्य कि पूरा मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके जो कान है वो गाय जैसे हैं। धुंधली देवी के पास एक बच्चा है, लेकिन उसका अपना नहीं है, पड़ोसी का है। अब आत्मदेव बड़े प्रसन्न। आत्मदेव ने नामकरण किया है। पति पत्नी कहने लगे, देखो जी 25 साल के बाद परमात्मा ने सुनी है हमारी, तो मेरा नाम है आत्मदेव, मैं बेटे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। तो धुंधली ने कहा, देखो जी कष्ट मैंने सहा, बच्चे को उदर में मैंने पाला, दूध मैंने पिलाया, तुम कैसे रखोगे? अरे मेरा नाम धुंधली, मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अंत तो गत्वा पत्नी की ही चली, बेटे का नाम धुंधकारी रखा। सूत जी वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, धीरे धीरे
दोनों बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल में एडमिशन हुआ। अब गोकर्ण तो पढ़े लिखे परम विद्वान परम संत बने हैं, लेकिन ये क्या करता, छोटे छोटे बच्चों के टिफिन खा जाया करता था, उनकी किताब कापी पेंसिल चुरा लिया करता, किसी को नोच लेता, लबूर देता, मार देता, काट खाता, किसी को कुएं में धक्का दे देता। अब आत्मदेव के घर में रोज शिकायत आने लगी, पंडित जी आपके बच्चे ने हमारे बच्चे का टिफिन खा गया, बेचारे को भूखा रहना पड़ा। किसी ने कहा पंडित जी आपका बेटा हमारे बच्चे की किताब चुरा करके और बेच करके खा गया। किसी ने कहा हमारे बच्चे को कुएं में धकेल दिया। रोज शिकायत पे शिकायत आने लगी, आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, गोकर्ण महाराज पढ़ लिख के परम ज्ञानी परम विद्वान होकर के तीर्थों का सेवन करने के लिए निकल गए। अब ये धीरे धीरे युवानी की ओर अग्रसर हुआ, तो इसने क्या किया, अपने माता पिता को मार ठोक करके बाहर निकाल दिया। घर में जो धन रखा था वो ले जा करके सट्टा, जुआ, शराब, कबाब, परस्त्री गमन आदि आदि पापों में उसको लगा दिया। जब धन खत्म हो गया तो माता पिता को मार ठोक के बाहर निकाला। 5-5 वेश्याएं घर में ला करके रखी। लोगों को लूटना, खसोटना, डाका डालना, चोरी करना, व्याभिचार करना, सुपारी लेकर के लोगों की हत्याएं करना, ये उसका पेशा बन गया था। अब लोग बड़ा आतंक, बड़ा प्रभाव उसका, लोग भय खाने लगे, डरने लगे, आतंकित होने लगे। एक दिन क्या किया कि एक राजकोष में उसने जाकर के चोरी की और पूरा राजकीय खजाना उसने साफ कर दिया। 5 वेश्याएं उनके सामने ले जाकर के धन रखा। वेश्याओं ने पूछा क्यों जी ये धन इतना सारा कहां से लाए? बड़ा बेशकीमती रत्न हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, मणि माणिक पन्ना पुखराज वेदुरी मणि चंद्रकांत मणि सूर्यकांत मणि, बड़े दुर्लभ रत्न। वेश्याओं ने पूछा तो कहा कि मैंने राजकोष खाली कर दिया है। और वेश्याओं ने सोचा कि राजा को पता पड़ेगा, सिपाही भेजेंगे, ये तो जेल में सड़ेगा, साथ में हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। तो 5 वेश्याओं ने उसको रात भर मदिरा पान कराई और जब उसकी नींद लग गई तो उसको खटिया पर बांध करके जलती हुई लकड़ी से इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो वेश्याओं ने क्या किया, एक कुआं था उसमें उसको पटक दिया और धन लेकर के भाग गई, ऊपर से मट्टी डाल दी। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि गोकर्ण जी महाराज तीर्थों का सेवन करके जब लौटे हैं, घर आए हैं, तो जैसे ही घर के आंगन में रात्रि का समय था, विश्राम कर रहे थे, तो 12 बजे रात्रि के एक प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत प्रकट हुआ, कभी भेड़ बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, विचित्र विचित्र प्रकार की डरावनी आवाज निकालना प्रारंभ किया। गोकर्ण जी उठ करके बैठ गए। समझने में तनिक भी देर नहीं लगी, सोचा ये कोई प्रेत बाधा है। हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और जैसे ही छींटा मारा उस परछाई पे और पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, मुझे इस तरह भयभीत क्यों कर रहे हो, क्यों डराते हो? तो वो छाया बोल पड़ी कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेन दोषेण, स्वयं के दोषों के कारण नाशितम ब्रह्म तम मया, मैं आपका भाई धुंधकारी। अहम भ्राता तुदीयोस्मिति, मैं आपका भाई धुंधकारी। स्वकीयेन दोषेण, मैंने स्वयं के दोषों के कारण अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर लिया है। ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया और मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, दूसरों का धन हरण करता है, लूटपाट करता है, दूसरों को डराता है, चमकाता है, वो नरकगामी होता है, प्रेत बनता है। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जैसे ही गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो प्रेत भूल पड़ा। प्रेत की एक विशेषता है, क्या विशेषता? कि जब तक आप स्वयं ना वार्तालाप करो, प्रेत में बोलने की पावर आती नहीं है। तो गोकर्ण ने जैसे ही पहल की, प्रेत भूल पड़ा कि मैं आपका भाई धुंधकारी, स्वयं के दोषों के कारण, कुकर्म के कारण मैं प्रेत योनि में आ गया।
तो गोकर्ण ने पूछा कि तेरी ये दशा कैसे हुई, तू प्रेत योनि को कैसे प्राप्त हुआ? तो धुंधकारी ने बताया कि मैंने जीवन में बहुत खोटे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। कभी दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, तीर्थों का सेवन नहीं किया, कभी किसी का भला नहीं किया, परोपकार नहीं किया, दूसरों की सहायता नहीं की, कभी किसी को प्रणाम नहीं किया, संत गौ ब्राह्मण को कभी प्रणाम नहीं किया, तीर्थों का सेवन नहीं किया। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप कर्म किए हैं, लोगों को लूटा है, घसोटा है, शोषण किया है, और 5-5 वेश्याओं को मैंने घर में ला करके रख लिया। 5 वेश्याओं ने मेरी दुर्गति की है, मुझे मार करके जलती लकड़ी से इतना पीटा कि मेरी मृत्यु हो गई, और मरने के बाद मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं। तो भैया मैं प्रेत योनि में आने के बाद बड़ा जीवन में मुझे बड़ा कष्ट है, मैं बड़ा दुखी, बड़ा परेशान। सज्जनों निवेदन करूं, प्रेत की योनि होती है 10,000 वर्ष, प्रेत की आयु होती है 10,000 वर्ष की। कई लोग क्या करते हैं, घर में थोड़ी बहुत खटपट हुई, उठा पटक हुई, किसी ने कुछ कह दिया, तो आजकल तो एक रिवाज चल पड़ा है, लोग उठाते हैं और खा लेते हैं। तो आजकल तो बड़ा रिवाज चल पड़ा है इस चीज का। कई लोग तो ये मनुष्य का दिव्य शरीर 84 लाख योनि भोगने के बाद फिर सुंदर मनुष्य की काया परमात्मा ने तुम्हें दी है, और इसको व्यर्थ भोगों में, विषय में, विकार में यदि गंवाओगे तो सूत जी महाराज कहते हैं कि धुंधकारी ने अपने कुकर्मों को स्वीकार किया है और कहा कि भैया मेरी मुक्ति का उपाय करो। तो गोकर्ण महाराज बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए। क्यों? क्योंकि मेरा स्वयं का अपना भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। प्रेत कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। प्रेत का जो मुंह होता है सुई के नाके बराबर होता है। जल नहीं पी सकता, जल में वरुण देवता की चौकी, अन्न में अन्नपूर्णा की चौकी, मलमूत्र का सेवन करके, और प्रेत अपने जीवन को तेर करता है। प्रेत की आयु 10,000 वर्ष होती है। व्यक्ति सोचता है इस संसार में बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, लेकिन प्रेत योनि में उससे अनंत गुना कष्ट है, परेशानी ही, चिंता है, दुख है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, गोकर्ण महाराज ने तुरंत जाकर के प्रयागराज में पिंड किया है, जलांजलि दी है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है, तर्पण किया है। उसके बाद गया श्राद्ध किया। सोचा कि मेरे भाई का प्रेतत्व छूट गया होगा, लेकिन जैसे ही गया श्राद्ध करके अपने घर में लौटे, रात्रि के समय 12 बजे वही धुंधकारी प्रेत के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण ने पूछा कि भैया मैंने तेरे लिए गया श्राद्ध किया, पिंड दान किया, जलांजलि प्रदान की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, तेरा प्रेतत्व छूटा नहीं। बोले भैया इससे मेरी भूख, मेरी क्षुधा, प्यास, ये मैं तृप्त हो गया, भूख प्यास मिट गई है, लेकिन मेरा प्रेतत्व छूटा नहीं है। तो भगवान सूर्य नारायण गोकर्ण के इष्ट देव थे। तो गोकर्ण महाराज ने संध्या वंदन करते समय सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करते समय भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे भगवान सूर्य नारायण, मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, कोई उपाय हो तो बताइए। तो सूर्य भगवान ने स्वप्न में कहा है, सूर्य भगवान ने स्वप्न में गोकर्ण जी को कहा कि गोकर्ण जी, यदि तुम्हारे भाई का प्रेतत्व छुड़ाना चाहते हो तो इसको भागवत की कथा श्रवण कराओ। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने से तेरे भाई का प्रेतत्व छूट जाएगा। तो सूर्य भगवान को प्रणाम किया है और सुंदर व्यास मंच बनाया है, और व्यास मंच बना करके ब्राह्मणों को बुलाया है, स्वस्ति वाचन किया है, नांदी मुख श्राद्ध किया है, और सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना हुई। नवग्रह, मातृका, गणेश, गौरी, कलश आदि देवताओं का पूजन किया और धुंधकारी का आवाहन किया। धुंधकारी आया, सूक्ष्म रूप से एक बांस लगा हुआ था, सप्त ग्रंथि का बांस था, पोला सूखा बांस था। अब प्रेत का शरीर तो होता नहीं है, तो बांस में भरा करके और बैठ गया। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, पहले दिन की कथा हुई, उस बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई,
दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे 7वें दिन 7वीं ग्रंथि फटी और एक देवता के स्वरूप जैसा सुंदर एक व्यक्ति प्रकट हुआ। आकाश मार्ग से विमान आया और उस विमान में बैठ करके और वो भगवान के धाम को गया। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूर्य से पूछा कि ये कौन था जो स्वर्ग में विमान में बैठ करके गया। तो बताया कि ये धुंधकारी, इसने भागवत की कथा श्रवण की और भागवत की कथा श्रवण करने के प्रभाव से ये विमान में बैठ के स्वर्ग को गया। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, कथा तो केवल धुंधकारी ने ही नहीं, सभी ने सुनी, तो विमान तो सबके लिए आना चाहिए। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि आपके सुनने में और धुंधकारी के सुनने में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कथा में भेद क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमारा शरीर जरूर कथा में होता है, लेकिन मन हमारा कथा में नहीं है। मन हमारा दुकान में है, मकान में है, स्त्री में है, पुत्र में है, कलत्र में है, संसार में। लेकिन धुंधकारी ने पूरे मनोयोग से दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के ठाकुर की कथा को श्रवण किया है। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, कथा एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए, दत्त चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। तो पुनः कथा हुई, सभी ने एकाग्र होकर के, तन्मय होकर के उस कथा को श्रवण किया है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि फिर बहुत सारी संख्या में विमान आए हैं, उसमें बैठ करके जितने भी श्रोता थे वो मुक्त हो गए और भगवान के दरबार को पहुंचे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, भागवत की कथा जो भी सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। देखिए, निवेदन करूं, रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत हमारी मृत्यु सुधार देती है। भागवत की कथा श्रवण करने से मृत्यु मंगलमय हो जाती है, मृत्यु सुधर जाती है। तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताओ कि भागवत क्या है, भागवत क्या है? तो वर्णन करते हैं कि निगम कल्पितरोर्गलितम, निगम कल्पितरोर्गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य अमृत संयुतम। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। अब आप कहोगे फल तो ऊपर होता है, ये नीचे कैसे आया? तो कहा कि शुक मुखाद, शुक कहते हैं तोते को, शुकदेव जी रूपी तोते ने उस फल में चोंच लगाई। ये तोता, ये सुग्गा बड़ा चतुर, बड़ा चालाक होता है। ये उसी फल में चोंच लगाता है जो मीठा, या यूं कहे कि तोते की चोंच लगने से फल मीठा हो जाता है। तो शुकदेव रूपी तोते ने इस फल में चोंच लगाई और ये फल नीचे आया। अब आप कहोगे फल में तो छिलका होता है, गुठली होती है, लेकिन ना भागवत में छिलका है ना गुठली है। इसको जितनी बार पियोगे आनंद की अनुभूति होगी, जितनी बार पियोगे आनंद की अनुभूति होगी। पीना क्यों लिखा? भागवत की कथा पी जाती है क्या? सुनी जाती है। तो श्रृण्वताम भागवतम कथा ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन यहां लिखा पिबत भागवतम रसमालय मुहुर मुहुर। श्रृणुत क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि जो चीज सुनी जाती है इस कान से सुनो, इधर से निकल जाती है। लेकिन पीना किसको बोलते हैं? जो दिल में उतर जाए उसको बोलते हैं पीना। तो सुखदेव जी रूपी तोते ने चोंच लगाई, फल नीचे आया।
अब इसको पियो। अब आप कहोगे साहब अभी हम एसपीएम गेट नंबर 4 पे पी रहे थे, सेठानी घाट पे पी रहे थे, विवेकानंद घाट पे पी रहे थे, कितनी बार पिए? तो जितनी बार आप पियोगे आनंद की अनुभूति होगी, आपके जीवन का कल्याण होगा। भागवत जितनी बार सुनोगे पियोगे इस रस को, आनंद की अनुभूति होगी। अब आप पूछोगे सब कैसे आनंद की अनुभूति होगी? जैसे एक आम है और आम में बड़ा रस भरा पड़ा है। आम बड़ा रसीला है, मीठा है, सुगंधित है और बड़ा मीठा रस, स्वादिष्ट रस, सुपाच्य रस है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आम को इसने पिलपिला करा और जैसे ही मुंह में भरा और फेंक दिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आम है, रस है, मीठा है, स्वादिष्ट है, सुपाच्य है, सुगंधित है, तो व्यक्ति क्या करता है? जितनी बार मुंह में भरेगा फिर निकालेगा, फिर भरेगा फिर निकालेगा, आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ी कि एक बार चूसा और फेंका। आम को जितनी बार आप चूसेंगे आनंद की अनुभूति होगी। क्यों? उसमें रस भरा पड़ा है। आम में रस है, स्वादिष्ट है, सुगंधित है, सुपाच्य है, इसलिए तो हम बार बार मुंह में लेते हैं, निकालते हैं, लेते हैं, निकालते। क्यों? क्योंकि रस भरा पड़ा है। लेकिन आम में तो छिलका होता है, गुठली होती है, लेकिन भागवत में ना छिलका है ना गुठली है। बोले क्या? बोले अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें ना छिलका है ना गुठली है। बोले फिर क्या है? बोले इसमें अमृत भरा पड़ा है। तो अमृत द्रव्य संयुतम, इस अमृत को जितनी बार पियोगे उतनी बार आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए इस अमृत का पान करना चाहिए। जो ये कह दे कि हमने तो महाराज बहुत कथा सुनी है, उसने भगवान की कथा के महत्व को जाना नहीं, समझा नहीं। जो व्यक्ति ये कह दे कि अपन ने तो बहुत सुनी है, हम तो अघा गए, बिल्कुल हमारा तो पेट भरा, गले गले महाराज, हमको तो इच्छा नहीं, तो उसने कथा के महत्व को जाना नहीं। के रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित, जो व्यक्ति ये कह दे कि महाराज हमने तो बहुत कथा सुनी है और हम तो अब बिल्कुल दाब गए, अघा गए, हमको इच्छा नहीं, उसने कथा के महत्व को जाना नहीं, समझा नहीं। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा, मनुष्य जन्म पाकर के भगवान की मंगलमय कथा, पतित पावनी कथा, मंगलदायिनी कथा को श्रवण नहीं किया, उसके कान नहीं है, सर्पों के रहने के बिल बताए। अहि कहते हैं सांप को, अहि भवन समाना। इसलिए जहां भी, जब भी, यत्र तत्र आपको कथा मिले आप श्रवण कीजिए। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, ये भागवत निगम वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। और सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगा करके इसको और भी मीठा कर दिया है, रसीला कर दिया है। तो रसीला फल सभी को प्रिय है, मीठा फल सभी को प्रिय है। जितनी बार आम को चूसेंगे आनंद की अनुभूति होगी। इसी तरह जितनी बार भागवत का आप आनंद लेंगे, इसको पिएंगे, आनंद की अनुभूति होगी। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, ये बताओ कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार का प्रायोजन क्या है? सूत जी वर्णन करते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, अब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा। हराही कृपा निधि सज्जन पीरा, हराही कृपा निधि सज्जन पीरा। सूत जी वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान के अवतार का प्रायोजन क्या है?
तो कहा कि जब जब होए धर्म की हानि और बाड़ा ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पे अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ते हैं, ये धरती व्याकुल हो जाती है, थर्राने लगती है, क्योंकि धरती को हमारा बोझ नहीं लगता है, ये पाप से व्यथित होती है। जब धरती पे पापाचरण ज्यादा होने लगता है, पापाचार ज्यादा होता है, लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं, नियम संयम सदाचार जीवन से निकल जाता है, लोग मर्यादा को तोड़ देते हैं, धर्म को खंड बंड कर देते हैं, तो ये धरती व्यथित होने लगती है। फिर भूकंप जैसी त्रासदी आ जाती है, ज्वार भाटा आ जाता है, ज्वालामुखी फटने लगते हैं। तो धर्म की मर्यादा, जीवन में संयम और सदाचार आवश्यक है। वीणा के तार यदि कसे हुए हैं तो स्वर मीठा उत्पन्न होगा, यदि तार ढीले हैं तो जीवन में संयम, सदाचार, धर्म की मर्यादा, धर्म की गरिमा, धर्म का गौरव ये बनाए रखना, ये आपका धर्म है, ये मानव धर्म है। संत और शास्त्र शरण में बैठना सीखो। लोग जब ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, कोई कोई विदेश होके आ जाता है, तो फिर वो ना ईश्वर को माने, ना माँ को माने, ना पिता को माने, ना धर्म को माने, ना संत को माने, ना गाय को, ना ब्राह्मण को, ना पंडित को, ना आचार्य को, ना पुजारी को, किसी को नहीं माने। वो सोचते हैं ये तो ढोंग ढकूसला है, पाखंड है। अरे भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता? दिखना चाहिए। भगवान कहाँ है? ये तो पंडितों के चोचले। तो वो व्यक्ति पढ़ लिख जाने के बाद वो किसी को नहीं मानता है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एक भाई था, ज्यादा पढ़ लिख गया, ज्यादा पढ़ लिख गया, और पढ़ लिखने के बाद लोग कहते हैं, अरे मैं इसको नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। क्या होता है? इस तरह के लोग चर्चाएं करते हैं। वृंदावन में एक महात्मा भजन कर रहे थे। वृंदावन में एक महात्मा भजन कर रहे थे। एक चूहा, बिल्ली ने उसको झपट्टा मारा, खाने के लिए दौड़ी। अब वो चूहा डर के मारे भागते भागते आया और महात्मा की गोद में आकर के और वो छुप गया। चूहे के बड़े नुकीले पेने पेने पंजे महाराज को लगे, तो महाराज की समाधि टूटी। देखा गोद में एक चूहा बैठा हुआ, उससे पूछा कि क्यों भैया मुझे क्यों परेशान करते हो? मुझे भजन में विक्षेप हो रहा है, क्यों परेशान करते हो? तो चूहे ने कहा, महात्मन मैं जब भी कहीं निकलता हूँ खाने पीने के लिए, ये बिल्ली मेरी दुश्मन बनी हुई है, ये मुझे झपट्टा मार के खाने के लिए दौड़ती है। तो महात्मा ने कहा, क्या चाहते हो? बोले, महात्मा एक काम करो। बोले, क्या? मुझे बिल्ली बना दो। तो महात्मा ने कहा, देख मुझे परेशान तो नहीं करेगा? बोला, नहीं। महात्मा ने कमंडल में से जल लिया, मंत्र पढ़ा, जो चूहे के ऊपर छींटा, चूहा बिल्ली बन गया। अब चूहे ने सोचा कि मुझे कोई भय नहीं, निर्भय हो गया। अभी बिल्ली मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं चूहे से बिल्ली बन गया। अब वो बिल्ली जो है इधर उधर कहीं इस घर में जाए, कहीं इस घर में जाए, किसी का घी खा जाए, किसी का दूध पी जाए, किसी का व्यर्थ में बहा दे, ढोल दे, नुकसान कर दे। एक दिन क्या हुआ, बिल्ली रोड पार कर उस पार जा रही थी। एक मोहल्ले के कुत्ते ने उसको देखा, कुत्ता मारने के लिए उसको दौड़ा, और जैसे ही झपट्टा मारा, बिल्ली जान बचा के भागती भागती आई, महात्मा के गोद में आकर के बैठ गई। महात्मा ने पूछा, क्यों भैया मुझे भजन में क्यों विक्षेप करते हो? बार बार मुझे तंग क्यों करते हो? क्या परेशानी है, बोलो ना। तो उस बिल्ली ने कहा, महात्मन मैं जब भी कहीं खाने पीने के लिए निकलती हूँ, इस घर से उस घर जाती हूँ, रोड पार करके जाती हूँ, ये मोहल्ले के जो कुत्ते हैं मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं, परेशान करते हैं। मुझे मार दिया तो महाराज मैं मरना नहीं चाहती। बोले, क्या चाहती है? बोले, आप एक काम करो, मुझे कुत्ता बना दो। महात्मा ने कमंडल में से जल लिया, मंत्र पढ़े, जो छींटा मारा, कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बन गया। तो एक कोई किसान भाई था, उसकी नजर पड़ गई कि यार कुत्ता तो बहुत बढ़िया है। तो किसान ने सोचा कि चलो अपने खेत पे इसको रखेंगे, रखवाली करेगा।